खुफिया रूहानी निशानियाँ कोई आपको बहुत याद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, ख़ासकर जब वो आसपास ना हो। कभी कभी कायनात की तरफ से हमें निशानियाँ मिलती हैं, छोटे छोटे इशारे जो आपको बताते हैं कि कोई आपको बहुत याद करता है। आइए मिलकर इन अलामात के बारे में बात करते हैं। पहली निशानी ख्वाबों की मौजूदगी। जब आप किसी के बारे में ख्वाब देखते हैं तो ये बहुत हकीकी महसूस होता है। उनका चेहरा, उनकी आवाज़, ऐसा लगता है कि वो आपके साथ है। ये अक्सर एक निशानी है कि आपको कोई याद कर रहा है। हमारे ख्वाब हमें गहरी सतह पर जोड़ते हैं। मैंने ख्वाब देखे जहां मैं किसी ऐसे शख्स को देखता हूं जिसके बारे में मैंने उम्रों में नहीं सोचा था, और ऐसा महसूस होता है कि वो ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया है। ख्वाब क्यों अहमियत रखते हैं? ख्वाब हमारे आला नफ्स से पैगामात लेकर जाते हैं। वो हमारी रूहों से बातचीत का एक तरीका है। अगर कोई आपको याद कर रहा है तो आपके ख्वाबों में मोहब्बत भेजने या आपके बीच बॉन्ड को याद दिलाने के लिए जाहिर हो सकता है। क्या आपने कभी बगैर किसी वजह के एक लम्हे को खुश महसूस और फिर दूसरे लम्हे उदासी महसूस की? इसकी वजह ये कि किसी के जज्बात आपको मुतासिर कर रहे हैं। आपके लिए उनकी आरज़ू ऐसी लहरें पैदा करती हैं जो आपके दिल को छूती हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी पोशीदा धागे से जुड़े हुए हैं। उनकी तवानाई को महसूस करना। हसास रूहें मूड के बदलाव को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करती हैं। ये गहरे जज्बाती ताल्लुक़ की अलामत है। मैंने इसका तजर्बा उस वक्त किया जब मैंने अचानक बहुत ज़्यादा उदासी महसूस की। तीसरी निशानी दोहराए जाने वाले नंबर और नंबर्स में पैगामात। आपका हर जगह दोहराए जाने वाले नंबर देखना, जैसे 111 या 444। इन्हें फरिश्ता नंबर्स कहते हैं और इनका एक ख़ास मतलब है। जब कोई आपको याद करता है तो कायनात आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये नंबर भेजती है। ये एक रूहानी झटके की तरह है। इन नंबर्स का क्या मतलब है? फरिश्ता नंबर हमारे आला नफ्स की निशानियां हैं। वह हमें उन राब्तों की याद दिलाते हैं जो शायद हम ना देख सकें। मैं एक बार 222 बार बार देखता रहा। इससे मुझे एक साथी लड़की तक पहुंचने की शदीद ख्वाहिश महसूस हुई, जिसका ताल्लुक़ इंडिया बम्बई से है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो मुसलसल मेरे बारे में सोच रही थी। चौथी निशानी छूने का एहसास। जब वो पास ना हो तो उसका लिम्स महसूस होना, इसे फैंटम टच कहा जाता है। ये कायनात की तरफ से एक नरम याद दहानी है आपके लिए। किसी के ख्यालात और मोहब्बत बहुत मजबूत होने की अलामत आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। छूने का एहसास एक मोहब्बत बड़ी मौजूदगी है। ये लिम्स गले लगाना, पीठ पर थपकी या हाथ फेरना भी हो सकता है। मैंने उस अकेले में उसे कई बार अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस किया और मुझे उससे अमन और मोहब्बत का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे साथ मौजूद हो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे सुकून की पेशकश कर रहा हो। पांचवी निशानी गैर मुतवक्को जज्बाती रद्द-ए-अमल, आंसू और हंसी। कभी कभी जज्बात हमें कहीं से भी मार देते हैं। आंसू बहने लगते हैं या हम हंसने लगते हैं। यह रद्द-ए-अमल इस बात की अलामत है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। मुश्तरका एहसासात। ये किसी के साथ एक लम्हा बांटने जैसा है। मुझे याद है कि मैं गाना सुनते हुए अचानक रो पड़ा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी
और वो सिर्फ मेरे लिए गाती थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जब मैं गाना सुन के रो रहा था वो मुझे याद कर रही थी। छठी निशानी गाने और मौसीकी म्यूज़िकल यादें। मौसीकी हमें जोड़ने का एक तरीका है। एक गाना सुनना जो आपको किसी की याद दिलाता है, इस बात की अलामत है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। ये फासले होने पर साथ होने की अलामत है। जज्बाती रवाबित। मैं अक्सर ऐसे गाने सुनता हूँ जो प्यार की यादें ताज़ा कर देते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कायनात हमें जोड़े रखती है, दोनों के ज़रिए, जिससे हम दूर से भी किसी को याद कर सकते हैं, किसी को हमारी याद दिला सकते हैं। सातवीं निशानी उनका नाम या चेहरा देखना। किसी का नाम या चेहरा गैर मुतवक्को तौर पर देखना इस बात की मजबूत अलामत है कि वो आपको याद कर रहा है। ये लम्हात हमारी तवज्जो मबसूल कराते हैं और हमें उन राब्तों की याद दिलाते हैं जो हमें अजीज़ रखते हैं। मानी खेज याद दुहानियाँ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे उसका नाम नज़र आया, कभी किताबों में तो कभी किसी प्रोग्राम में। बहरहाल जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे बारे में सोच रही थी। ये निशानियाँ उन लोगों के साथ दोबारा जुड़ने के लिए इशारा करती हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।